Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, we will be studying oogenesis, a process which takes place in the female reproductive system in just 10 minutes. So, this is the fifth video of our 10-minute series. If you have not watched the other videos, please do watch. Now, let's begin with our oogenesis. So, what is oogenesis? So, oogenesis is the process by which oogenesis is the process by which the female gametes, okay, the female gametes, that is the ova are produced. ओके, ओवा आर प्रोड्यूस्ड, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ओवा क्या होने वाला है, फॉर्म होने वाला है. कहाँ पर? इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, सो व्हेन डू योर oogenesis स्टार्ट्स? तो oogenesis स्टार्ट कब होता है? ये स्टार्ट होता है आपके फीटल डेवलपमेंट में. मतलब जब एक गर्ल अपने मदर के वूम में है तभी ये प्रोसेस चालू हो जाती है, दैट इज इन द फीटल डेवलपमेंट स्टेजेस. फिर ये कुछ ईयर्स के लिए वी कैन से पॉज हो जाता है. ओके, एंड आफ्टर पॉजिंग देन इट अगेन कंटिन्यूस आफ्टर दी प्यूबर्टी. ये आफ्टर प्यूबर्टी ये वापस क्या होने वाला है, कंटिन्यू होगा. ओके, अभी दिस इज व्हाट योर oogenesis, मतलब ये फीटल डेवलपमेंट में स्टार्ट होगा, फिर कुछ टाइम के लिए पॉज हो जाएगा और फिर वापस से प्यूबर्टी के वक्त क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा. ओके, फिर ये कंटिन्यू होगा कब तक? जब तक मेनोपॉज नहीं आता. ओके, अंटिल मेनोपॉज. ओके, मेनोपॉज तक ये क्या होगा, प्रोसेस चलेगी, दैट इज oogenesis हमारा मेनोपॉज तक चलने वाला है. फाइन, अभी हम देखते हैं कि वेयर इट हैपेंस. सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर फीमेल reproductive system, right? This is your female reproductive system. Talking about the female reproductive system, आपका जो oogenesis है होता है in the ovary, right? This takes place in the ovaries, right? And specific अगर हम बात करें तो ये take place होता है आपके ovarian follicles. Okay, ovarian follicle. और अगर हम बात करते हैं अगर ओवेरियन फॉलिकल की, तो हमारे हर एक ओवेरियन फॉलिकल के पास प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है. ओके, और कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. ओके, सपोर्टिव सेल्स. सो ये हमारा कुछ डेवलपमेंट का स्टेजेस है. ये स्टेजेस हम हमारे दूसरे वीडियो में देखने वाले हैं. ओके, सो यू कैन ऑब्जर्व योर दिस वर योर प्राइमोडियल सेल्स, फिर ये प्राइमरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte, फिर वो डेवलप करते करते हमारा ग्राफियन फॉलिकल तक आते रहे. ये सारे हमारे oogenesis में डेवलपमेंट का स्टेज है, दैट इज द फॉलिकुलोजेनेसिस. सो थोड़ा सा हम फॉलिकुलोजेनेसिस के बारे में देखेंगे, मतलब हमको इस वीडियो में आइडिया आ जाएगा कि फॉलिकुलोजेनेसिस क्या है. इसका डिटेल वीडियो भी आएगा. ओके, सो फॉलिकुलोजेनेसिस, टॉकिंग अबाउट द फॉलिकुलोजेनेसिस, पहले होता है हमारा प्राइमोडियल फॉलिकल. ओके, प्राइमोडियल फॉलिकल, फिर ये डेवलप होगा और ये बनेगा प्राइमरी फॉलिकल, फिर इसमें और डेवलपमेंट आएगी, फिर ये बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल. ओके, और फिर इसमें भी डेवलपमेंट होगी, फिर ये बनेगा टर्शियरी फॉलिकल. ओके, और फिर ये डेवलप होके बनाएगा हमारा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. ओके, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, दिस इज योर मैच्योर वन. ओके, सो होता क्या है इनमें, मैच्योर प्राइमोडियल फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है. ओके, आपके प्राइमरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी में भी प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है, एंड इवन इन द टर्शियरी. ओके, सो बेसिकली इनमें डिफरेंस अगर हम बात करें तो सेल्स के डिफरेंस होता है. सेल्स का लाइक अरेंजमेंट, यहाँ पे सिंगल लेयर होगा, इसमें डबल लेयर आ जाएगी, थीका की लेयर आ जाएगी, ऐसे सारे चेंजेस हमारे फॉलिकुलोजेनेसिस में होता है. हम फॉलिकुलोजेनेसिस हमारे दूसरे वीडियो में देखेंगे. ओके, सो दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग कि फॉलिकल्स में होता क्या है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट oogenesis. ओके, सो oogenesis के बारे में अभी हम लोग बात करते हैं. oogenesis में होगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैंने आपको बताया कि oogenesis मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, राइट? फॉर्मेशन ऑफ ओवा. अब ये फॉर्मेशन ऑफ ओवा में होता क्या है, वी आर हैविंग 3 फेजेस. इसमें 3 फेजेस है हमारे पास. ओके, 3 फेजेस. फर्स्ट वन इज योर मल्टीप्लीकेशन फेज. फर्स्ट वन इज योर मल्टीप्लीकेशन फेज. नेक्स्ट इज योर ग्रोथ फेज. We have growth phase and then we have a maturation phase. Okay, maturation phase. Fine. इसमें से
अगर हम बात करें स्पेसिफिकली oogenesis जो है ना हमारा, ये 2 फेजेस ऑफ लाइफ में चलता है। मतलब इसमें ये oogenesis आधा होगा आपके फीटल लाइफ में, ओके, और आधा होगा आफ्टर लाइफ, मतलब हम बात कर सकते हैं आफ्टर बर्थ, ओके, और ये फीटल लाइफ मतलब बिफोर बर्थ। तो ये जो oogenesis है, इसकी जो स्टेप है, ये 2 पार्ट्स में कंप्लीट होता है। एक होता है बिफोर बर्थ और एक कंप्लीट होता है आफ्टर बर्थ। तो इसमें से जो आपका मल्टीप्लिकेशन फेज एंड जो ग्रोथ फेज है, ये बिफोर बर्थ के फेजेस है। मतलब जब वो बेबी गर्ल अपने मदर के वूम में है, तभी ये प्रोसेस चल रही है, ओके, बिफोर बर्थ। एंड उसके बर्थ होने के बाद जो फेज चलेगा, ग्रोथ फेज से लेके मैच्योरेशन का फेज, इसको ये होता है हमारे आफ्टर बर्थ में, ओके। और अगर मैं आपको बताऊं तो होता क्या है, पहले लाइक इन द मतलब उसके मम्मी के जब वो वोम में प्रेजेंट है, तभी जो नंबर ऑफ फॉलिकल्स है, नंबर ऑफ फॉलिकल्स, ये होते हैं नियर बाय 6 लाख, ओके, 6 लाख के करीब, ओके, बिफोर बर्थ, ओके। और उसके बाद क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, बिफोर बर्थ, एंड उसके बाद क्या होगा आफ्टर बर्थ। बर्थ होने के बाद ये फॉलिकल्स का नंबर डिक्रीज हो जाएगा, लाइक इट विल बी रीच बाय 1.4 और समथिंग 1.5 lakhs, ओके। फिर आएगा हमारा प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के वक्त ये और डिक्रीज हो जाएगा नियर बाय 50K to 90K, ओके। ये इस रेंज तक आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये जो नंबर ऑफ फॉलिकल्स है, ये कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। 6 लाख से आया 1.4, देन आया 50K, राइट। सो ये जो डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज इन नंबर ऑफ फॉलिकल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज टर्म्ड एज फॉलिकुलर एट्रेशिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर एट्रेशिया, ओके, इसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेशिया। फाइन। अभी हम लोग हमारा मेन जो oogenesis का प्रोसेस है उसको अच्छे से देखते हैं, सारे फेजेस को हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। फाइन, लेट्स गो टू आवर oogenesis। सो लेट्स सी आवर oogenesis। oogenesis, सो oogenesis जो है हमारा, अभी हमने पढ़ा कि 3 फेजेस होंगे, राइट। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये हमारे प्राइमरी जर्मिनल सेल्स। ये जो प्राइमरी जर्मिनल सेल्स है, ये लोग क्या करेंगे, बेसिकली ये लोग करेंगे हमारा माइटोटिक डिवीजन। क्या करेंगे, माइटोटिक डिवीजन, ओके। माइटोटिक डिवीजन करने के बाद ये जो प्राइमरी जर्मिनल सेल्स थे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू प्राइमरी oocyte, ओके। और ये वाला जो हमारा फेज था, ये कौन सा फेज है हमारा, मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज, इसमें कुछ नहीं होता, बेसिकली आपका जो नंबर ऑफ सेल्स है वो बेसिकली इंक्रीज होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ओके। नेक्स्टली ये जो आपका प्राइमरी oocyte है, अभी इसमें क्या होगा, इसकी होगी साइज इंक्रीज। इसकी क्या हो जाएगी, साइज इंक्रीज। हम देख पाएंगे कि यहाँ पे साइज इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन साइज। आफ्टर दैट क्या दिखेगा, इंक्रीज इन साइज मतलब क्या, बेसिकली जो गोल्जी बॉडीज है वो इंक्रीज हो रहे हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इंक्रीज हो रहा है, ओके। और ये जो प्राइमरी oocyte है, ये कन्वर्ट हो गया बेसिकली इनटू 2 हैप्लॉइड सेल्स। ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 2 हैप्लॉइड सेल्स। फाइन। ये जब 2 हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, बेसिकली इसने कौन सी अभी डिवीजन की, इसने की मियोसिस 1, ओके, मियोसिस 1। अभी ये जब उस साइड मियोसिस 1 कर रहा था, ये हो जाता है अरेस्ट, इट गेट अरेस्टेड, नाउ इट विल गेट अरेस्टेड, ओके, एट प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के हमारे डिप्लोटिन स्टेज में ये हो जाता है अरेस्ट, मतलब ये डिवीजन अपनी स्टॉप कर देता है, ओके, डिप्लोटिन स्टेज। फाइन, अभी इसने क्या कर दिया, डिवीजन स्टॉप कर दिया। फिर इसके बाद होगा क्या, बेसिकली गर्ल का बर्थ, ओके, बर्थ हुआ, मतलब यहाँ तक का जो हमारा फेज था वो कब हो रहा था, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज, दैट इज बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ। अभी एक गर्ल का बर्थ हुआ, राइट। बर्थ होने के बाद क्या हो जाएगा, अभी भी हमारा स्टेज क्या है, अरेस्टेड ही है। कौन से स्टेज में अरेस्टेड है, अभी हमने देखा प्रोफेज 1 में अरेस्टेड है, ओके। बाद में क्या होगा, ये जो गर्ल है वो हिट करेगी प्यूबर्टी, राइट। प्यूबर्टी हिट करने के बाद
हमारे पास अभी जो भी सेल्स है वो करेंगे मैच्योर। ओके, नाउ वी विल जस्ट टॉक अबाउट आवर मैच्यूरेशन फेज। अभी हम लोग किस स्टेज के बारे में बात करेंगे? मैच्यूरेशन स्टेज। अभी क्या होगा? बेसिकली आपका जो ये दो हैप्लॉइड सेल्स थे ये करेंगे अनइक्वल डिवीजन। मैं यहाँ पे वापस से ड्रॉ करती हूँ। ये हमारा प्राइमरी oocyte था। ओके, ये कर रहा है अनइक्वल डिवीजन। इसने किया अनइक्वल डिवीजन। अनइक्वल डिवीजन मतलब क्या? बेसिकली अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो इससे हमारे पास जो दो सेल्स आएंगे वो दो सेल्स में एक होगा लार्ज और एक होगा स्मॉल। ओके, दोनों में क्रोमोसोमल डिवीजन तो बराबर होगी, लाइक 23:23। ओके, बट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कम होगा। ये जो लार्ज वाला है उसमें सारा साइटोप्लाज्म चला जाता है, स्मॉल वाले में नहीं। ये जो लार्ज वाला है इसको भी हम बोलेंगे आर सेकेंडरी oocyte। ओके, और जो स्मॉल वाला है हम इसको बोलेंगे प्राइमरी पोलर बॉडी। प्राइमरी पोलर बॉडी। ओके, अभी होगा क्या, या फिर हम इसको फर्स्ट पोलर बॉडी भी बोल सकते हैं। ये बेसिकली नॉन फंक्शनल होता है, नॉन फंक्शनल। दोनों की अगर प्लॉइडी की बात करें, दोनों भी कैसे रहेंगे? हैप्लॉइड्स। दोनों भी कैसे? हैप्लॉइड। ओके, अभी क्या होगा? आपका जो ये सेकेंडरी oocyte है, जो आपका ये सेकेंडरी oocyte है, ये करेगा मियोसिस 2। इट विल डू मियोसिस 2। ओके, बट ये मियोसिस 2 करते करते वापस अरेस्ट हो जाएगा। अगेन इट गेट अरेस्टेड एट मेटाफेज 2। वापस से अरेस्ट हो जाएगा मेटाफेज 2। ये जो आपकी मेटाफेज 2 है ये कंप्लीट कब होती है? ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये कब कंप्लीट होगी? बेसिकली ये कंप्लीट होगा, इट गेट्स कंप्लीट ओनली व्हेन स्पर्म एंटर्स। व्हेन स्पर्म एंटर्स मतलब क्या? अभी यहाँ पे बेसिकली क्या होगा? आपका जो है सेकेंडरी oocyte है, दो टाइप के फेजेस या फिर दो टाइप की चीजें शो करता है। अभी वो देखो, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ, हम इस डायग्राम पर आएंगे। बट बिफोर गोइंग टू दैट डायग्राम, नाउ सी, ये आपका सेकेंडरी oocyte था। ओके, और ये वाला क्या था आपका? सेकेंडरी पोलर, ये प्राइमरी पोलर बॉडी। ओके, इसने डिवीजन करना है। आपके सेकेंडरी oocyte ने क्या करना है? डिवीजन करना है, राइट। ये डिवीजन करते करते हमारे मेटाफेज 2 में आके हमने क्या किया? उसको अरेस्ट करा दिया। इससे शेड होगा आपका ग्राफियन फॉलिकल, मतलब ये शेड हो रहा है बेसिकली बाय ग्राफियन फॉलिकल। फिर क्या होगा? ये दो चीजें अभी हमारे इसके बाद का जो स्टेज है दिखेगा हमको इन योर फेलोपियन ट्यूब। अभी इसके बाद का जो स्टेज है वो कहाँ पे हो रहा है? इन फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में होगा क्या? बेसिकली आपके पास वापस से दो सेल्स बन रहे हैं। ओके, एक बन रहा है आपका लाइक दिस इज योर वन सेल एंड दिस इज वन योर अदर। ये जो वापस से बड़ा वाला है ये हमारा है ओवम। ओके, और ये वाला जो ये हमारा सेकेंडरी पोलर बॉडी। ये क्या है? सेकेंडरी पोलर बॉडी। ओके, ये भी कैसा है? इस बार भी हैप्लॉइड इन नेचर। इसमें अभी क्या होगा? ये सारा चीज कहाँ पे चल रहा है? वापस से इन द फेलोपियन ट्यूब। इसमें दो चीजें होगी बेसिकली। अगर आपका फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन, या फिर हम बोल सकते हैं, एक तो हम लिखते हैं यहाँ पे एंट्री ऑफ स्पर्म, एंट्री ऑफ स्पर्म, और एक लिखते हैं नो एंट्री ऑफ स्पर्म। ओके, अगर स्पर्म एंटर होता है तो हमको मिलेगा क्या? आगे जाके बनेगा जाइगोट बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ओके, अगर स्पर्म नहीं आता है तो क्या होगा? इन ऑल जो आपका सेकेंडरी oocyte है वो हो जाएगा डीजेनरेट, हो जाएगा डीजेनरेट। होप सो आपका पूरा जो oogenesis का प्रोसेस है वो पूरा अच्छे से समझ में आया। यहाँ पे हम वापस से एक बार क्विक रिकॉल देखते हैं। लाइक होगा क्या? oogenesis का प्रोसेस, oogenesis के प्रोसेस में वी वर हैविंग प्राइमरी जर्मिनल सेल्स, इन्होंने दिखाई माइटोटिक डिवीजन। इस फेज को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज। बेसिकली पे मल्टीप्लाई होंगे, प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होगा। प्राइमरी oocyte जो होगा वो इंक्रीज होगा इन साइज, उसमें गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह इंक्रीज होगा। दो हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। जो दो हैप्लॉइड सेल्स है वो बेसिकली एक लार्ज होगा और एक स्मॉल होगा। इसमें जो लार्ज वाला है वो भी 23 नंबर है, स्मॉल वाला है वो भी 23 नंबर है। ये जो लार्ज वाला है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, और जो प्राइमरी वाला है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी पोलर बॉडी, जो स्मॉल वाला है। ओके, ये बेसिकली जो पोलर बॉडी है नॉन फंक्शनल है, वो आगे जाकर डिजेनरेटिव होने वाला है। ओके, ये जो पूरा फेज है लाइक
फ्रॉम द प्राइमरी oocyte के बाद का, प्राइमरी oocyte तक का और उसके बाद का जो पूरा फेज है, ये जो डिवीजन हो रहा है ये हमारा होने वाला है बिफोर द बर्थ। ओके, अभी गर्ल का बर्थ होने के बाद ये पूरा जो स्टेज है प्रोफेज 1 पे स्टॉप हो जाता है। उसके बाद फिर ये जो सेकेंडरी oocyte था उसने वापस से मियोसिस 1 करना है। मियोसिस 1 करने के बाद ये वापस से अरेस्ट हो जाएगा एट मेटाफेज 2। फिर ये कंप्लीट होगा ओनली व्हेन द स्पर्म एंटर्स। हमने यहाँ पे वही देखा, सेकेंडरी oocyte बना था और हमारा प्राइमरी पोलर बॉडी बना था, राइट। अभी क्या होगा, जो हमारा है वो शेड ऑफ हो जाएगा ग्राफिन फॉलिकल से। अभी इन फेलोपियन ट्यूब क्या होगा, आपका ओवम आएगा और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगा। और ये ओवम एक तो अगर स्पर्म की एंट्री नहीं होती है तो ये जो सेकेंडरी oocyte था डीजेनरेट हो जाएगा। अगर स्पर्म आता है तो स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होके बन जाएगा आपका जाइगोट। ओके, सो यहाँ पे ये जो आपका है स्ट्रक्चर, दिस इज योर oogonia। ओके, oogonia से बना आपका प्राइमरी oocyte। ओके, प्राइमरी oocyte से बना सेकेंडरी oocyte। फिर हम बोल सकते हैं डिवीजन हुआ, डिवीजन होके आपका फर्स्ट प्राइमरी पोलर बॉडी है। ओके, और ये आपका है oocyte। ओके, फिर इसने वापस से डिवीजन दिखा, ये बना आपका ओवम एंड ये बना आपका सेकेंडरी पोलर बॉडी। ओके, so this was your entire process of oogenesis. This was your entire process of oogenesis. Hope so you liked the video. So if you found the video is useful for you, please like, share and subscribe. Up till then, thank you very much.